गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास। मैं कीर्ति गुप्ता आज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के लेक्चर 3 लेने जा रही हूँ, जिसका पहला टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में भी हम फैक्टराइजेशन के कुछ और मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो जो पहला हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड है वो है क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है ये हम लोगों ने बताया, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल जो होता है ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं 2 नॉन जीरो टर्म्स को। तो हमें क्या करना है कि उनके क्यूब का फैक्टराइजेशन करना है। तो हम कैसे करेंगे इसके क्यूब का फैक्टराइजेशन? आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए कोई दो टर्म्स लेते हैं हम, जैसे लेते हैं 4a और एक ले लिया 5b। ठीक है, तो 4a और 5b के सम का हम क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को हम क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं, और इस पूरे टर्म को हम क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, कौन सा? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हम इसे भी एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो 4a प्लस 5b है, 4a प्लस 5b का होल क्यूब है। ठीक है, तो इसको a की जगह क्या है, 4a है, तो 4a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4a इंटू 5b इन ब्रैकेट 4a प्लस 5b। इतना कर लेंगे हम। अब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64a क्यूब। 5 का कितना हो जाएगा, 125b क्यूब प्लस 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 ab 4a प्लस 5b। इसको और ओपन करते हैं, 64a क्यूब प्लस 125b क्यूब। अब 60 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240, और a का a स्क्वायर b, और 60 का 5 में करेंगे तो 300ab स्क्वायर। तो ये हमारा जो है किसी भी बाइनोमियल के क्यूब का फैक्टराइजेशन इसी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि बाइनोमियल के सम के क्यूब का फैक्टराइजेशन। अगर आप बाइनोमियल के डिफरेंस के क्यूब का फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? तो मान लीजिए दो टर्म लेते हैं 3a और 2b, और इनके डिफरेंस का आप क्यूब का फैक्टराइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो 3a माइनस 2b का होल क्यूब। इसको पूरा a मान लिया, इसको पूरा b मान लिया, तो यहाँ से a माइनस b का होल क्यूब, यहाँ से भी एक फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाता है। क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। अब इसी फॉर्मूले के भी आप इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह भी क्या है, 3a है, तो 3a का क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b और a माइनस b, यानी 3a माइनस 2b। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27a क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18ab इन ब्रैकेट क्या है, 3a माइनस 2b है। इसको और ओपन कर लेते हैं तो हो जाएगा 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 18 3 जा 54a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 2 जा 36ab स्क्वायर। इसी तरीके से आपने बाइनोमियल के डिफरेंसेस के क्यूब का भी फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, तो ये तो मेथड हो गया कि कोई भी बाइनोमियल अगर आपको गिवन है तो उसके डिफरेंस का या उसके सम का क्यूब करने के बाद से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के बिहाफ पे हम एक्सरसाइज 30 से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है, a यहाँ पे 3x मान लेते हैं a
और इसको मान लेते हैं b। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। और हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो 3a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब, तो a क्यूब a की जगह क्या है 3x है, तो 3x का होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3x इंटू 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी होता है, तो 3x प्लस 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 3x का होल क्यूब हमें करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18x होता है, प्लस इन ब्रैकेट कितना है 3x प्लस 2 है। इसको आप और ओपन कर लीजिए, 27x क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 जा कितना हो जाएगा 54x स्क्वायर हो जाएगा, और 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, और x से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है 5a माइनस 3b का होल क्यूब। अब 5a इसको पूरा मान लेते हैं a और 3b b, तो a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे बन गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब हमें पता है क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे भी ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू 5a इंटू 3b इन ब्रैकेट 5a माइनस 3b। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा a क्यूब, माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 b क्यूब, माइनस 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 ab, और ये हो जाएगा 5a माइनस 3b। इसे और ओपन कर लेते हैं, तो 125 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, और 45 5 जा कितना हो जाएगा 225, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 45 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 135 a, और b का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे हमें फैक्टराइज करना है। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर, हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये 8 लिखा है, 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 और a का क्यूब है तो 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर क्या है 27 है, तो हमको पता है कि 27 किसका क्यूब होता है 3 का होता है, तो 3 और b, तो 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस अब 36 और 54, ये 18 का जो अगर हम टेबल पढ़ें तो हमें पता है कि उसमें 36 भी आएगा 54 भी आएगा, तो हम 18 को इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, और ए बी दोनों में हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ए बी भी कॉमन हम ले सकते हैं। तो 18 2 जा 36 होता है, तो 2 टाइम्स में ये चला गया, ए कॉमन है तो एक बचा है, ए स्क्वायर में से ए बाहर है तो ए यहाँ बच जाएगा, और बी बाहर है तो बी को बाहर ले लिया। फिर 18 3 जा 36, 18 3 जा 54, फिर ए बाहर है तो बाहर ही रहने देंगे, बी स्क्वायर में से बी बाहर है तो बी यहाँ लिख दिया। अब देखिए 2a प्लस 2a का होल क्यूब और 3b का क्यूब, और ब्रैकेट में हमें क्या मिल रहा है 2a प्लस 3b। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि हम अपना फॉर्मूला जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं बन रहा है, बस हमें बीच वाले को ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b तो हमें मिल गया है, हमें बनाना क्या है 3ab बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे 3ab, a की जगह पे क्या है 2a है और b की जगह पे क्या है 3b है, हमने रख दिया, क्या है 2a प्लस 3b। अब इसका आप मल्टीपल करके देख लीजिए 18ab आ रहा है कि नहीं,
तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ए बी देखिए आ रहा है, यानी कि जिसको हमने ब्रेक किया है वो मेरा सही है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम देखिए 2a का होल क्यूब 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b 2a प्लस 3b यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये कहीं ना कहीं हमारा एक फार्मूला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको और क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b, क्योंकि ये क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b। तो यही इसका फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से इसको फैक्टराइज किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी हमें फैक्टराइज ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि कैसे लिखा हुआ है, 1 प्लस 27/125 a क्यूब प्लस 9/5 इंटू ए प्लस 27a स्क्वायर अपॉन 25। हमें दिख रहा है कि ये थोड़ा सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं कि थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमको लिखना होता है ए क्यूब, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम सबसे पहले ए क्यूब वाला ले लेंगे। तो 27/125 ए क्यूब। अब हमको क्या ढूंढना है, बी क्यूब वाला ढूंढना है। तो बी क्यूब देखिए दिखने रहा है, ये स्क्वायर है, ये ए है, हमें दिख रहा है 1, तो पता है कि अगर 1 को हम 1 का क्यूब लिख दें तो हमारा ये बी क्यूब कहीं ना कहीं बन जाएगा, तो हम इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम क्या लेते हैं, फिर ये हमारा ये दोनों बचा, तो 27a स्क्वायर अपॉन 25 ले लिया प्लस 9a अपॉन 5 ले लिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, तो 3/5 इंटू ए का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए 27/25 है, तो इसमें से क्या कॉमन ले कि हमारा क्या मिल जाए, हमको ब्रैकेट में क्या लाना होता है, a प्लस बी यानी कि 3/5a प्लस 1 लाना है। तो हमको इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 9 ऊपर से लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 से 27 को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो 9 और फिर नीचे से लेना पड़ेगा 5 इंटू ए, तो 9 3 जा 27 और ए बाहर हो गया, तो यहाँ ए बचा और 5 5 जा 25 और ये तो एक ही बार में चला जाएगा प्लस 1। देखिए हमको मिल गया, सेम मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, फॉर्मूले के हिसाब से 3/5 ए का होल क्यूब ऐसे ही लिख देते हैं प्लस 1 का होल क्यूब लिख देते हैं। अब हमें बनाना है 3ab, तो 3a के जगह लिखा है 3/5 a और b के जगह लिखा है 1, तो ऐसे लिख दिया मैंने 3/5 a प्लस 1। अब आप पूरा देखिए और आपको क्या लग रहा है कि ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि ये 3/5 इंटू ए प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है, क्योंकि देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, फिर इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब है तो 3/5 a प्लस 1 3/5 a प्लस 1 और 3/5 a प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का जो फैक्टराइज फॉर्म है वो क्या है, ये है, और यही आपका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, a क्यूब x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 20x स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारा सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं है, a क्यूब इधर है b क्यूब इधर है, तो इसको भी हम सिस्टमेटिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले a क्यूब वाला लिख लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस b क्यूब इधर ला सकते हैं, b का क्यूब माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, 3ab और x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कॉमन हो गया, a स्क्वायर में से a कॉमन हो गया तो बचा a, b कॉमन है, x बचेगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3ab बाहर है, एक b बचा और x भी बाहर है। ठीक है, इतना बाहर है। अब देखिए ax माइनस b हमारा ब्रैकेट में बन गया है। अब बनाना क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3ab हमें बनाना है, तो ax का होल क्यूब माइनस b क्यूब
-3ab बनाना है ना, तो ab की जगह a क्या है, ax है, तो ax लिख दिया, इंटू b की जगह क्या है, b है, तो b लिख दिया, ax माइनस b। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, ax माइनस b का होल क्यूब बन गया। और इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, ax माइनस b, ax माइनस b और ax माइनस b। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स। इसमें आप क्या करते हो कि आपको कोई दो पॉलिनोमियल्स गिवन होता है, ठीक है, उसका हम क्यूब करते हैं और क्यूब करने के बाद से उसका सम करते हैं, सम या डिफरेंस लेते हैं, फिर उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट वाले मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पॉलिनोमियल्स होते थे पहले उसका सम या डिफरेंस लेते थे, फिर क्यूब लेके फिर उसका फैक्टराइजेशन करते थे। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है, पहले हम क्यूब लेंगे उसके बाद सम या डिफरेंसेस के फैक्टराइजेशन के बारे में बताएंगे। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो टर्म है, जैसे मान लीजिए 1 है और 64x³ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका क्यूब कर लेते हैं। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 64x³ है ही ये। अब इसका सम करते हैं, सम लेते हैं, ठीक है, सम ले लिया हम लोगों ने। अब ये मान लो पूरा a की जगह पे है और ये पूरा मान लो b की जगह पे है, तो ये क्या हो गया, a³ प्लस b³। यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। तो a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b इन एक ब्रैकेट में हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab और मल्टीप्लिकेशन में माइनस ab हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 64 किसका क्यूब होता है, 4 और x का क्यूब है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के भी यहाँ पे अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b होता है तो 1 प्लस 4x एक ब्रैकेट में, प्लस a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो 4x² करेंगे तो 16x² माइनस ab, और 1 और 4x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x ही होगा। तो इस तरीके से हमने क्यूब्स के सम का फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम क्यूब्स के डिफरेंसेस का फैक्टराइजेशन देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है a³ माइनस 2√2b³। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a का क्यूब और 2√2 किसका क्यूब होता है, √2 का क्यूब होता है, तो √2 और b का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये पूरा a की जगह पे है, ये पूरा b की जगह पे है, तो a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। आपको फॉर्मूला याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे माइनस वाला है तो पहले वाले ब्रैकेट में आप माइनस कर दीजिए, और ठीक है, और प्लस वाले में क्या होता है कि पहले वाले ब्रैकेट में प्लस होता है और सेकंड वाले में मल्टीप्लिकेशन वाले के साथ माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर इस वाले ब्रैकेट के इस वाले फॉर्मूले के भी यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ के हिसाब से ये हमारा हो जाएगा, ये है ना, तो इसको हम करते हैं, a माइनस b है तो क्या हो जाएगा, a माइनस √2b। ठीक है, फिर a² है तो फिर a² है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस ab है तो प्लस √2 और ab हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि क्यूब्स के सम और डिफरेंसेस के फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, इस मेथड के बिहाफ पे हम एक्सरसाइज 3F के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x³ प्लस 27। अब देखिए ये 2 पॉलिनोमियल्स है, एक है x³ और दूसरा है 27। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x³ प्लस क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। अब देखिए ये 2 पॉलिनोमियल्स हो गए जिनके क्यूब का सम है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अभी हमने जस्ट सीखा है कि कैसे करते हैं। तो हमें पता है एक फॉर्मूला कि a³ प्लस b³ क्या होता है, होता क्या है, a प्लस b इन ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab होता है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे।
तो करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, तो ए प्लस बी लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो पहले ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर क्या होता है, माइनस ए बी होता है, तो माइनस ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। मैंने एक ही लाइन में कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x⁵ प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो बड़ी समस्या दिख रही है, x⁵ है, कैसे भाई क्यूब के फॉर्म में कैसे बनाए, समझ में नहीं आ रहा है। कोई समस्या नहीं है, इसको क्या करते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को जैसे ही हम कॉमन करेंगे तो x⁵ में से अगर एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स की पावर क्यूब ही तो बचेगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, ये आपको मिल गया x³ प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, x³ प्लस 1 का क्यूब बन गया ये आपका a³ प्लस b³ मिल गया आपको फॉर्मूला। आप इसको ओपन कर लीजिए इसके भी यहाँ पे। ठीक है, तो a प्लस a³ प्लस b³ क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस ab, और x और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x ही हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है a³ प्लस 0.008। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। a³ प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.008 को हमको पता है कि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, लेकिन 0.008 अब ये क्या लिख दिया है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है, इसको भाई बताते हैं कैसे लिखा जाता है। इसको आप लिख सकते हैं 0.2 का होल क्यूब। कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे 0.2 0.2 आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 का, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन दशमलव कितनी अंक पे लगा है, 1 2 3 पे लगा है, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, मेरे पास 2 अंक और होना चाहिए, तो हम 0 लगाएंगे, 0 0। अब हो गया 3 अंक, 1 2 3, यहाँ 0 लगा दीजिए, तो देखिए आपको ये मिल गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्यूब 0.2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, a³ प्लस b³ हो गया। अब लगाइए अपना फॉर्मूला, तो इसको लगा दीजिए, a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.04 मिलेगा, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव लगेगा। फिर माइनस ab होता है। ठीक है, तो ab है, तो 0.2 का a में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2a। ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन इसका ये। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है x⁴ y⁴ माइनस xy। अब बड़ी समस्या दिख रही है भाई, x⁴ लिख दिया है, कैसे इसको क्यूब के फॉर्म में बनाएं। कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें से, इन दोनों में से ही हम xy को कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही xy को कॉमन किया, क्या बचता है यहाँ पे, x³ y³, और यहाँ से xy को कॉमन लिया तो क्या बचा, -1। ठीक है, अब xy है, x³ y³ को ऐसे ही रहने देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको भी हम xy का होल क्यूब लिख सकते थे। यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने गलती कर दिया, ये आप xy का होल क्यूब समझ लेना इसको। ठीक है, xy का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, a³ माइनस b³ बन गया, a³ माइनस b³ बन गया ये हमारा। तो a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर यानी xy का स्क्वायर यानी x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस
ए बी, यानी कि एक्स वाई को 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स वाई ही मिलेगा। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, अच्छे से लिख दीजिए एक्स वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। तो ये इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया और ये आपका आंसर भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, x टू दी पावर 9 माइनस वाई टू दी पावर 9। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x टू दी पावर 9 को आप क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9। ये एक्सपोनेंट का जब रूल मैंने बताया था तो आपको बताया था कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के पावर जब एक्सपोनेंट होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आप उस रूल से इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर y के पावर 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये क्या बन गया, a के जगह पे क्या है, x क्यूब है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो उस फॉर्मूले से आप इसको आप ओपन कीजिए। ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा, यानी कि x क्यूब माइनस y क्यूब, इतना हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर होता है। ठीक है, a स्क्वायर होता है तो x क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, y क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो x क्यूब y क्यूब हो जाएगा। फिर देखिए ये आपको क्या मिला, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगेन आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी कि एक्स वाई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 3 टू जा 6 प्लस y के पावर 6 प्लस एक्स क्यूब और y क्यूब। तो ये आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म हुआ इसका। ठीक है, यही आपका आंसर भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, इस फॉर्म में दे दिया है। तो जब दो टर्म दे दिया है a और b, उन दोनों का सम कर दिया, उसका क्यूब कर दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में। तो आप क्या कीजिए कि इसको आप एक टर्म मान लीजिए, तो लेट a प्लस बी को क्या कीजिए x मान लीजिए, और a माइनस बी को आप मान लीजिए y। तो आपको आसानी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म a हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक है, अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, उस फॉर्मूले से इसको ओपन कर लीजिए। तो a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, x माइनस वाई। अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो प्लस 2ab तो नहीं है, तो इसको हम वहाँ पे बना सकते हैं। प्लस 2ab कैसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में एक्स वाई अगर जोड़ दें और घटा दें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों मिलके प्लस 2xy माइनस XY हो गया। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, ये हमारा टोटल क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस XY। ठीक है, तो ये जो हो गया ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, लेकिन हमें करना किसका है, इसका करना है। तो हम क्या करेंगे कि x के जगह पे जो हमने a प्लस बी माना था उसको हम अब पुट करेंगे। तो x के जगह पे चलिए रखिए a प्लस बी, y की जगह पे क्या है a माइनस बी, तो माइनस a माइनस एक्स, y की जगह पे क्या है a माइनस बी है, तो माइनस आ गया और a माइनस बी आप रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में आप क्या रखेंगे, x के जगह a प्लस बी प्लस y के जगह पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर है,
माइनस ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये देखिए ए से ए कैंसिल, यहाँ बचा, सॉरी ए से ए कैंसिल, ये बचा 2b। यहाँ पे b से b कैंसिल हो रहा है, 2a यानी 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, माइनस यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2b 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, 2b 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो क्या बचा, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म हुआ, इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या हुआ, हमारा ये निकल करके आया और यही हमारा क्या है, आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस, इन दोनों में से अगर हम 3x को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस और 1 प्लस 7। अब देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब और यहाँ पे x माइनस 1 दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये a क्यूब है माइनस 3a है और b के जगह पे क्या है, 1 है और a माइनस b है। बस हमारे पास माइनस b क्यूब की कमी है, ठीक है, b क्यूब की कमी। अगर हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b हो जाए तो ये हमारे पास a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो b क्यूब की जगह पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस 1 को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं और हमारा ये फॉर्मूले को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो हमने ऐसा कर लिया, प्लस 1 को ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे इसको हम इधर लेते आते हैं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x x माइनस 1 एक साथ, और ये हो जाएगा 7 और 1 मिलके प्लस 8। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब और प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। अब देखिए ये क्या मिल गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि ये भी एक फॉर्मूला है। तो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b इन ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है। तो आप कर लीजिए a प्लस b कर लीजिए, a की जगह पे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 और b की जगह पे क्या है, 2 है। फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर होता है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस ab होता है। तो x माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 1 प्लस 2 है तो प्लस 1 बचेगा। इसको करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x 4 1 5 5 2 7। तो ये इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। हमें प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो हमारा LHS क्या है, आप देख सकते हैं कि इतना है 59 इंटू 59 इंटू 59। तो 3 टाइम्स 59 को लिखा है मल्टीपल फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 59 का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 9 को भी 3 टाइम्स लिखा है मल्टीपल फॉर्म में तो इसको 9 का क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन 59 को 2 टाइम्स लिखा है मल्टीपल फॉर्म में तो 59 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 59 इंटू 9 प्लस, अब यहाँ पे इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b यानी 59 माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 59 का स्क्वायर प्लस ab होता है तो 59 इंटू 9
प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर अपॉन में 59 का स्क्वायर प्लस 59 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही कि जो ये पार्ट है और जो ये पार्ट है ये सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 59 माइनस 9, और इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास मिलेगा 50, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS। आज का मेरा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।